नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। AGIX, Fast.io, ओशियन प्रोटोकॉल सब जीरो हो गया। क्या ये मार्केट की वजह से हुआ है? क्योंकि आप ही लोगों के सवाल है, सर हमारा तो जीरो हो गया सब। तो मेरे भाई, मार्केट तो देखिए अपनी जगह पर है, जैसा जो है जैसा भी चल रहा है। लेकिन ये जो मैंने तीन नाम लिए और तीनों ही बहुत ही जबरदस्त टोकन है और तीनों का तीनों अगर जीरो हो जाएंगे तो भाई मार्केट में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन कारण वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, इसका कारण दूसरा है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जीरो कुछ नहीं हुआ है, आपका टोकन आपके पास है लेकिन एक्सचेंज पर जीरो शो हो रहा है, उसकी भी वजह है। तो वो क्या वजह है वो आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको क्या करना होगा वो भी मैं बताऊंगा कि आपको जीरो नहीं होगा और आपका मार्केटिंग में क्या चल रहा है उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर बनता है। ये तो चलिए पहले शुरू करते हैं आपकी प्रॉब्लम से। मार्केट तो देखिए चल ही रहा है, मार्केट के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी आज 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं और इसके वीडियो में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि और मार्केट में क्या चल रहा है। लेकिन पहले जो आपका सवाल है, जो जीरो जीरो आप लोग चिल्ला रहे हो उसके बारे में, देखिए ये अपडेट बहुत पहले आ चुका है लेकिन शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया। देखिए ये मैंने आपको पहले एक छोटे से वीडियो में छोटा सा बताया था कि भाई देखिए इनका मर्जर हो रहा है। अब कौन कौन से मर्जर में है, यानी कि सिंगुलैरिटी एनईटी, ओशियन प्रोटोकॉल और Fast.io, इन तीनों को मिला के एक टोकन बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलायंस सेल करके। एक तरह से ये पूरा ग्रुप बनाया जा रहा है। तो लेकिन अब ये जो क्रिएट हो रहा है एक नया टोकन, ये तो होगा देखिए बाद में। अभी पहले तो इनकी प्लानिंग यही थी कि हम इसको एक नया प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, एक नए टोकन के रूप में, तीनों को मर्ज करके। तीनों का रेशियो अलग अलग होगा लेकिन बीच में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई तो इस वजह से अभी फिलहाल इस प्लान को टाल दिया गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मर्जर तो हो रहा है लेकिन मर्जर हो रहा है आपका Fast.io में दोनों का, यानी कि इसका सिंगुलैरिटी एनईटी का और ओशियन प्रोटोकॉल का, इनका मर्जर फिलहाल FET में किया जा रहा है। यानी कि अभी Fast.io है वो एज इट इज है, जैसा है वैसा है। लेकिन आपको अगर जीरो कर कहीं एक्सचेंज पे नजर आ रहा है तो वो आपका ओशियन प्रोटोकॉल हो सकता है या AGIX हो सकता है। तो यही दो टोकन है जो अभी जीरो शो रहे होंगे। Fast.io आपका जीरो शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी पूरा मर्जर हुआ भी नहीं है, यानी कि इनका एक तरह से सब इकट्ठा तामझाम हो जाएगा, 3 टोकन का एक टोकन बन जाएगा। अब बाद में ये देखा जाएगा कि इनको क्या करना है, लेकिन फिलहाल ये प्रोसेस चल रहा है। तो एक्सचेंज ऊपर जहां जहां आपको जीरो नजर आ रहा है तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, क्या ये जो एक्सचेंजों पर है ऑटोमेटिकली हो जाएगा? बिल्कुल, ये आपका जहां भी जिस भी एक्सचेंज पर है वो एक्सचेंज की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है देखिए रेशियो भी इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि किसका कितना रेशियो रहेगा, यानी कन्वर्जन जो होगा वो कैसे होगा। तो कन्वर्जन अगर मैं आपको बताऊं तो ASI में जो कन्वर्जन है वो है आपका 1:2 में 0.433 और 1:0.43322। ये आपका कन्वर्जन रहेगा किसमें? FET में। लेकिन अभी उसको FET का ही नाम दिया गया है, यानी Fast.io। लेकिन आगे जाके ये एक तरह से अगर देखा जाए तो कंबाइंड जो टोकन का नाम होगा वो ASI होगा। तो फिलहाल आप ASI और FET एक ही चीज मान के चले। अभी इसमें देखिए काफी लंबा प्रोसेस है क्योंकि ये इतना देखो, तीनों ही प्रोजेक्ट अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट कहीं थोड़ा सा गड़बड़ वाले हैं, प्रोजेक्ट तीनों ही अच्छे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो इनको आगे भी अपना मिलकर काम करना, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये होने वाला है। और जो लगभग ये मान लीजिए लगभग इसका $1.5 के आसपास प्राइस ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इतना तो होना ही चाहिए, यानी स्टार्टिंग फेज का। तो बाद में जैसा भी मार्केट आपका मूव करेगा उस हिसाब से ASI का प्राइस भी आपको मूव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अर्ली स्टेज की बात कर रहे हैं कि अर्ली स्टेज में इतना तो होना ही चाहिए। तो ये तीनों के तीनों एक हो रहे हैं। फिलहाल मर्जर FET में हो रहा है, यानी Fast.io में हो रहा है। तो भाई घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वेट एंड वॉच। अभी मर्जर इससे पहले माइग्रेशन हुआ है लवलीनू का, बहुत से प्लेटफॉर्म पर अभी तक नहीं हो पाया और उसका बहुत कुछ गड़बड़ भी चल रहा है। किसी ने मुझे भेजा कि सर उसकी तो मार्केट कैप 2 ट्रिलियन के ऊपर चल गई, तो मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ। लेकिन क्या है, वो सब ग्लिच हैं और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता। मैं लवलीनू के बारे में कह सकता हूं कि ऐसा हो भी नहीं सकता कि 2 ट्रिलियन के ऊपर मार्केट कैप चली जाए। तो भाई वो सारी चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। फिलहाल तो फोकस कीजिए जो आपका माइग्रेशन हुआ है उसमें लवलीनू कितना मिला है। तो एक्सचेंज पर है तो टेंशन वाली बात नहीं है, आपको हो जाएगा, टाइम लग सकता है। वही चीज इन तीनों में भी चल रही है, तो टेंशन की बात नहीं है भाई। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, केवल वेट एंड वॉच। अगर आपका ओशियन प्रोटोकॉल है तो Fast.io में आपका कन्वर्ट होकर आ जाएगा। सिंगुलैरिटी एनईटी है तो वो भी आपका FET में कन्वर्ट होकर ऑल आपका एक्सचेंज पर नजर आएगा। तो आप जैसे अभी जो बियर मार्केट चल रहा है, इधर मार्केट में जैसे ये मान लीजिए जैसे
मार्केट क्रैश ही आप मान सकते हैं, जो चीज चल रही है सामने आ रही है। तो अगर मैं अलायंस का यानी कि एफईटी का जो इनका कंबाइंड जो अभी टोकन एक आ रहा है जो है मार्केट में, उसका प्राइस अगर कहूं तो $1.16 के आसपास चल रहा है। लेकिन इनकी जो अपनी एक अंदर से जो या ये कहें सहमति है वो इनका ये है कि कम से कम $1.5 के आसपास इसका प्राइस होना चाहिए। लेकिन फिलहाल मार्केट नीचे है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो इसका भी प्राइस आपको नीचे ही नजर आ रहा है, यानी $1.16। तो अगर आपके पास मान लीजिए एफईटी है या ओशियन प्रोटोकॉल है या सिंगुलैरिटी एनईटी है, तो आपका प्राइस $1.16 के आसपास नजर आएगा एफईटी के रूम में। तो आप ये अपना एक्सचेंज पे चेक करते रहें, और नहीं है तो आ जाएगा। दूसरा भाई मार्केट में देखिए, मैं आपको कल शाम को भी आज दोपहर में भी और अभी भी यही कह रहा हूं कि देखिए मार्केट में तो फिलहाल सीन जो एक डिप वाला तो मुझे लगता है शायद कंफर्म हो गया है और इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी कि 53,000 और यानी 53,700 के आसपास तक जो बीटीसी गया था, वहां से मुझे लगता है अब इसको ऊपर ही चलना चाहिए, क्योंकि जो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना है एम्प्टी गॉक्स की तरफ से। तो देखिए दो उनकी ट्रांजैक्शन आ चुकी है, 47,000 समथिंग की वो भी आ चुकी है, यानी कि 47,000 बीटीसी एक तरह से वो मार्केट में आ चुके। दूसरा लगभग 1,500 बीटीसी और भी है जो उसने बाद में ट्रांजैक्शन किया है। तो इतना बीटीसी आज की डेट में मार्केट में उन्होंने अपनी तरफ से एक तरह से दे दिया, तो उसकी वजह से जितना आना था नीचे आ गया है। लेकिन फिलहाल जो बीटीसी का प्राइस चल रहा है 55,100 के आसपास, यानी कि डॉलर में चल रहा है। तो अब यहां अगर देखा जाए तो अगर कहने को कह सकते हैं कि यहां शायद ये डिप लग गया, लेकिन अभी भी देखिए पैनिक वाली ही सिचुएशन। ये कहो कि मार्केट में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका गिरने में लगा हुआ। मैंने इसको ट्विटर पे भी आपको अपडेट पहले दिया था, यानी कि 38 के आसपास चल रहा है, जो आप ये कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये फियर वाली सिचुएशन है। लेकिन अब ये फियर कब तक चलेगा कोई नहीं जानता और कोई इसको पहले नहीं बता सकता। लेकिन हाँ जहां फिलहाल जो मार्केट से चीजें निकली उसमें एक चीज और सामने आई, वो ये है कि भाई 3 महीने कंटिन्यू इनका डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। अब आप ये कहो कि सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्टी गॉक्स जुलाई में ही देने वाला है, ऐसा नहीं है। यानी जुलाई अगस्त सितंबर, तो अब हम वैसे भी अंदाजा लगा रहे थे कि ये भाई सितंबर तक मार्केट ऐसे ही जाना है, अक्टूबर से ही कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी की उम्मीद थी। तो अब अगर ऐसा रहा तो फिर हम फिर वहीं आ गए कि भाई ठीक है अक्टूबर तक ही ऐसा रहेगा। लेकिन अब देखते हैं भाई एम्प्टी गॉक्स और क्या करने वाला है, क्योंकि सारे पत्ते तो उन्होंने भी नहीं खोले ना एक साथ कि आखिर क्या चल रहा है। भाई अब यहां पर आता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, केवल शांति से भाई बैठे रहिए, जो है जितना है जैसा भी है, चाहे आपके पास मीम कॉइन्स हैं चाहे अल्ट कॉइन्स हैं, अपने पास संभाल के रखिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन जाएगा, हमने वो भी दौर देखा है $15,000-16,000 वाला और $72,000 वाला भी देखा है। तो ये कहो कि अभी यहां से एकदम से नेगेटिव हो जाना, ये कोई समझदार की बात नहीं है। बहुत से लोग नेगेटिव हो रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं, और जायज भी है परेशान होना कि हमने थोड़ी सी हरियाली देखी उसके बाद फिर से लाल लाल ही सब कुछ नजर आ रहा है। तो यहां थोड़ा सा उनके लिए परेशानी हो जाती है जो नए लोग आते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि पैनिक वाली चीज नहीं है, ये मार्केट के सीन हैं, चलते रहेंगे। लेकिन यहां मेन बात वही है प्रॉफिट। देखो भाई किसी भी टोकन के साथ दिल मन लगाओ, ना ही ये सोचो कि यही मुझे करोड़पति बनाएगा। मे भी हो सकता है कि आपका टोकन डीलिस्ट हो जाए, मे भी हो सकता है कोई आपका टोकन रग बोल कर जाए, क्या करोगे आप? मैंने आपको दोपहर में भी कहा कि ये सारी की सारी प्राइवेट करेंसियां हैं। तो भाई यह प्रॉफिट मस्ट है, आपके पास जो भी है जितना भी है समय समय पे प्रॉफिट जरूर निकालो। नहीं निकालोगे तो ये मार्केट इसी तरह आपको जो है परेशान करती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।